नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी 13वीं मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन 13 दिनों के कर्म कांडों से मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है। 13 दिन तक जो कर्मकांड किए जाते हैं उनसे मृतक की आत्मा को क्या क्या लाभ मिलता है, और यदि यह कर्मकांड न किए जाएं तो आत्मा का क्या होता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद तक आत्मा कैसे रहती है, किस स्थान पर जाती है, और 13 दिन के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, और जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शरीर में मौजूद आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह कुछ समय तक एक शरीर में रहती है और सही समय आने पर उसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु के तुरंत बाद जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है, लेकिन कुछ ही पल में आत्मा सचेत हो उठकर खड़ी हो जाती है। वर्षों तक उस शरीर में रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। दुखी होकर आत्मा कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक से जाने का वक्त हो चुका है। जब दाह संस्कार की क्रिया पूरा कर मृतक के परिजन शरीर को त्याग देते हैं, तब जाकर आत्मा का मोह कमजोर होता है और वो मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह लिखा है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं और कुछ प्रहर के बाद ही वापस मृत्यु लोक में छोड़ जाते हैं। 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास इसी मृत्यु लोक में रहती है। जिस स्थान से लगाव होता है वहां भटकती रहती है और 13 दिन बाद यमदूत उसे यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत व्यक्ति को पिंडदान करने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 9 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और 10वें दिन के पिंडदान से बल की प्राप्ति होती है। मृतक का स्थूल शरीर जलकर खत्म हो चुका होता है। शरीर जल जाने पर आत्मा प्रेत योनि में रहती है। 13 दिनों तक अर्पण किए जाने वाले पिंडदान से प्रेत बन चुकी आत्मा को फिर से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसी शरीर के द्वारा आत्मा यमलोक के रास्ते में अपने जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी करती है। मृतक के परिजनों द्वारा जो पिंडदान किए जाते हैं वो ही मृतात्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। उसी प्रेत योनि में वह कई वर्षों तक निर्जन वन में दुखी होकर इधर उधर घूमता रहता है। उनका उद्धार नहीं होता। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण में उनकी आत्मा की शांति के लिए भी उनके निमित्त पिंडदान करने के लिए कहा गया है। यदि मृतक का शरीर उपलब्ध ना हो परंतु उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी हो, तब भी उसके निमित्त पिंडदान करने का विधान है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप और ध्यान किया है वे देवलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग में वह देव बनकर अपने पुण्यों को तब तक भोगते हैं जब तक उनके पुण्य समाप्त न हो जाए। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ फिर से धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं पर उनका न्याय होता है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी का सार यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने के तुरंत बाद पहले यमलोक जाती है और सिर्फ कुछ प्रहर बाद अपने मृत शरीर के पास वापस आ जाती है। इसके बाद पूरे 13 दिन तक इस मृत्युलोक में रहती है। 13 दिन के बाद आत्मा फिर से यात्रा शुरू करती है। यात्रा शुरू करते समय
3 अलग अलग मार्ग होते हैं। एक मार्ग स्वर्ग ले जाता है, दूसरा नर्क और तीसरा पितृलोक के लिए है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार देवदूत इन मार्गों पर आत्मा को ले जाते हैं। आत्मा की गति के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक एसएल अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।